गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग तोशी, गुड मॉर्निंग अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अर्जुन, लास्ट क्लास अटेंड करी थी आपने? नोट्स मैंने स्टार्टिंग का जो सोल प्रोप्राइटरशिप था वो कंप्लीट सेंड कर दिया था। आज मैं आपको जो नेक्स्ट था अपना सॉरी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की जब अपने बात करी थी, वो आज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो वो आप लोग लिख लेंगे। ओके। नोट्स में इजी से इजी लैंग्वेज है वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज है वो आप लोगों को मैं नोट्स में लिख के दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ साथ पढ़ते रहोगे ना तो आगे जाके एक मतलब आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, वरना क्या होता है कि आगे जाके कुछ समझ नहीं आएगा। जब साथ साथ पढ़ाया जा रहा है या कुछ दिनों बाद ही जब आप पढ़ लोगे ना तो वो चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर रहती है। और कुछ टाइम के बाद जब आप वो ही चीज पढ़ते हो तो फिर वो चीज आपके माइंड से स्लिप हो जाती है। फिर नहीं पता होता कि मैम ने क्या ही एग्जाम्पल दिया था, क्या ही समझाया था, तो कैसे हम लोग पढ़े। गुड मॉर्निंग प्रिया, साथ साथ पढ़ते जाओ, सही रहेगा। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था अपना क्या, अपना था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। गुड मॉर्निंग योगेश। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो है वो अपना टॉपिक चल रहा था। ठीक है, उसके अंदर दो जो पार्टनर्स के टाइप्स है वो अपने डिस्कस भी कर लिए थे। गुड मॉर्निंग राकेश। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर डिस्कशन हो चुका था, उसके बाद स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर भी अपना डिस्कस हो चुका था। थर्ड जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल पार्टनर आएगा। उसके बाद आपकी बुक में पार्टनर बाय स्टॉपिल और होल्डिंग आउट। ठीक है, स्टॉपिल और होल्डिंग आउट दो अलग अलग दे रखे हैं, पर दोनों को मैं एक साथ ही मर्ज करके बता दूंगी। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट हो गए भाई? चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं ना क्लास को। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात की गई थी। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, एक बार मैं दोबारा शॉर्ट में आपको दोनों के दोनों जो टाइप्स है वो बता रही हूँ। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर की बात की गई है। एक्टिव पार्टनर के लिए आप क्या कहेंगे? नाम में ही पता चल रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जितनी भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड बनेगी। ठीक है, एक्टिव पार्टनर की। उसके बाद में मतलब कह रहे हैं डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज कंप्लीट करी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में, एक पार्टनरशिप सेक्टर के अंदर, तो वहां पे एक्टिव पार्टनर जो है वो अपना एक्टिवली रोल है, अपने एफर्ट्स वहां पे मेंशन करवाता है। ठीक है, डे टू डे जितनी भी बिजनेस के एफर्ट्स को रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज करती है उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव पार्टनर। ठीक है, उसके बाद में जब अपन सेकंड बात कर रहे थे स्लीपिंग और डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है नहीं के बराबर। फिर मैं बता रही हूँ डॉर्मेंट का मीनिंग है नहीं के बराबर, मतलब निष्क्रिय, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। हुआ और नहीं हुआ मतलब दोनों बराबर कहलाएंगे। ठीक है, स्लीपिंग सोया हुआ ना के बराबर। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि हम है एक्टिवली कभी भी डे टू डे जितनी भी मतलब एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि कैपिटल में जो एक कंट्रीब्यूशन है वो हम लोगों का रहता है, साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस है वो भी हम शेयर करते हैं। और इनकी भी लाइबिलिटी कैसे मानी जाती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही मानी जाती है। पर दोनों में फर्क इतना सा है, डिफरेंशिएट की बात जब अपन करते हैं कि एक डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर और एक एक्टिव पार्टनर दोनों के अंदर यहाँ पे क्या एक डिफरेंस अपन कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा जो डिफरेंशिएट है वो अपन यही करेंगे कि जो एक्टिव पार्टनर है वो डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, जबकि स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक बिजनेस के अंदर वहां पे कभी भी अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाते। ठीक है, बाकी दोनों में कॉमन है,
प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों की रहेगी, ठीक है, लायबिलिटी दोनों की अनलिमिटेड रहेगी। इसके अलावा जितने भी कैपिटल है वो दोनों को ही इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, पर कैपिटल दोनों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने पीछे भी बताया था। जी अपूर्वा। उसके बाद में जब अपन, ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। थर्ड जो अपना टाइप ऑफ पार्टनर है वो क्या है, सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर के लिए साफ साफ नाम में ही आपको पता चल रहा है सीक्रेटली, ठीक है। अब ये कहा जाता है सीक्रेट पार्टनर के लिए कि सबसे पहले जब सीक्रेट पार्टनर की अपन बात करते हैं तो फर्म या पार्टनरशिप के जो एक हेड अपन मान सकते हैं, जो एक ये अपन कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्टीज होती है ना, थर्ड पार्टीज मतलब आउटसाइडर, ठीक है, थर्ड पार्टीज यानी कि आउटसाइडर, तो उनको कभी भी नाम है वो यहाँ पे ओपनली नहीं शो करा जाता। कुछ कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ठीक है, फर्म में, उसके बाद में पार्टिसिपेशन करते हैं मैनेजमेंट में, पर सीक्रेटली पार्टिसिपेशन इनका रहेगा। साथ ही साथ ये कहते हैं कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं करते, ठीक है। क्या कहा गया है कि ये कंट्रीब्यूशन करेंगे कैपिटल का, ठीक है, मैनेजमेंट में भी, मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या कहा जाएगा, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म में या कभी भी कुछ नया ऐड किया जा रहा है तो सीक्रेट पार्टनर्स को भी उनमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में ये कह रहे हैं इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी मतलब इनकी भी एक अपन कह सकते हैं कि जितने भी मतलब एक बिजनेस के अंदर जितने भी वर्क मान लीजिए, या फिर जितनी भी अपन कहते हैं कि जितने भी एफर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर एक बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी लायबिलिटी होती है वो सीक्रेट पार्टनर की भी अनलिमिटेड कहलाएगी। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में कभी भी इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे पर सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी आउटसाइडर को कभी भी पता नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, कुछ बड़े बड़े जो मतलब अपन कह सकते हैं कि जिनकी पावर पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी अगर मतलब कंपनी के अंदर अपना पार्टनर अगर मतलब एज ए पार्टनरशिप अगर अपना पैसा है इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत बारी वो क्या करते हैं, एज ए सीक्रेट पार्टनर के रूप में वहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। मतलब कभी भी पब्लिकली उनको शो नहीं करा जाता। मतलब जितनी भी मतलब ये कहा जाएगा ना कि जहां भी नंबर ऑफ पार्टनर्स की बारी आ रही है तो उनमें कभी भी सीक्रेट पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर को थर्ड पार्टी है वो नहीं जानती कि सीक्रेट पार्टनर के रूप में भी कुछ पार्टनर्स हैं वो इस फर्म में या इस बिजनेस सेक्टर में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा जाएगा सीक्रेट पार्टनर के लिए, मैम बुक में तो दे रखा है कि शेयर, भाई बुक में कहा दे रखा है, एक सेकंड। जी जी जी, रक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नॉमिनल पार्टनर का आया था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये हुआ है यहाँ पे कि नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो जनरली यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर, और एक डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको किसके, जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर है ना उनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे सही कह रहे हो आप कि सीक्रेट पार्टनर के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है पर सीक्रेटली है, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, ठीक है। पर इसके साथ साथ सिर्फ इसमें यही कह रखा है, ठीक है। इन तीनों में देखो डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ एक ही डिफरेंस दे रखा है, रक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर जो है वो जितना भी अपने एफर्ट्स यूज कर रहा है वो सीक्रेटली कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तीनों ही अपने सेम रहे हैं कि सबसे पहले अपन ने एक्टिव पार्टनर की बात करी, फिर उसके बाद में स्लीपिंग और डॉर्मेंट। एक्टिव और स्लीपिंग और डॉर्मेंट जो था, तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन करता है, जबकि स्लीपिंग डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज कर रहा है, ना ही कोई डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहा है। फिर स्लीपिंग, एक्टिव और इन दोनों की और जो सीक्रेट पार्टनर है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस ये है कि वो दोनों पार्टनर है, वो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर है, वो दोनों के दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे
मतलब जितनी भी अपने एफर्ट से या जितनी भी कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ओपनली है, मतलब उनका कहीं भी एज ए नंबर ऑफ पार्टनर्स है उनके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जबकि जो भी सीक्रेट पार्टनर, थर्ड जो अपन ने अभी डिस्कशन करा, उसमें क्या रहेगा, सीक्रेट पार्टनर सीक्रेटली क्या करेगा, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन हो या फिर उनका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक मेरी। तो इस तरीके का उनका लाइबिलिटी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड ही लाइबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? उसके बाद है नॉमिनल। नॉमिनल इन तीनों से थोड़ा सा हटके है। नॉमिनल जो है पार्टनर वो तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके। ठीक है, ये बहुत सही रहा है अपूर्वा के रक्षा आपने बीच में ही मतलब ये चीज बोल दी। ठीक है, क्योंकि मेरे बोलने में थोड़ा सा वो हुआ है। ओके, फोर्थ जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या है, सिर्फ नाम मात्र। क्या है नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए, मतलब एक गुडविल के लिए। मैंने एग्जांपल पहले आपको बताया था कि काफी सारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए कुछ जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है उनके नाम का सहारा लेती है। मतलब उनसे एज ए परमिशन अपन ये कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में अगर आप अपना नाम है वो इन्वॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी एक टाइम के बाद गुडविल तक पहुंच सकती है। ठीक है, अपन उनकी हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर में जो चीज जस्ट मैंने पीछे मिस्टेक करा था वो चीज यहाँ पे अपन इन्वॉल्व करेंगे कि इनका प्रॉफिट लॉस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नॉमिनल पार्टनर क्या कहता है कि नॉमिनल पार्टनर कहता है कि मैं किसी भी तरीके का कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में किसी भी तरीके की पार्टिसिपेशन में कोई मेरा रोल नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कभी भी, मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्रॉफिट और लॉस जितने भी हैं उनमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी इनकी मतलब कभी भी लाइबिलिटी के लिए सबको अनलिमिटेड क्यों रखा गया है, मतलब ये होता है ना कि कभी भी एक फर्म में एफर्ट आप अपने लगा रहे हैं, पार्टनरशिप को एक लॉन्ग रन के लिए आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ये देखा जाएगा कि चाहे किसी भी तरीके का पार्टनर हो, जिनके काम या ड्यूटीज जिनको दी जाएगी उनकी सबकी उनको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी के उसमें फेवर में सभी को अनलिमिटेड रखा गया है। ठीक है, जबकि नॉमिनल पार्टनर क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं करना मैनेजमेंट में। जनरली देखा जाता है कि प्रॉफिट और लॉस में भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, पर लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड मानी जाती है। अब नॉमिनल पार्टनर के लिए थोड़ी सी जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ, जो कि आपकी बुक में शायद नहीं है। ठीक है, कौन सा सीक्रेट पार्टनर, कौन बताएगा भी? सारे के सारे वर्क जो है अपूर्वास वो सीक्रेटली कर रहा है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी को नहीं पता, या बाहर की जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको नहीं पता कि कुछ पार्टनर्स है वो सीक्रेटली भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट है वो शेयर कर लेते हैं, अपना लॉस है वो भी शेयर कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे अपन बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं जिनके अंदर एज ए सीक्रेट पार्टनर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रहे हो, सिर्फ आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, पर आपने बहुत सारे कंपनीज के अंदर अपने शेयर्स है वो इन्वेस्ट कर रखे। अब आप चाहते हो कि भाई पब्लिकली कुछ जो कंपनीज है उनका तो सबको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे अपूर्वा ने इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पर कुछ कंपनीज के लिए आप ये चाहोगे कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि पब्लिकली किसी भी पर्सन को पता चले कि मैंने इन कंपनीज में अपना शेयर है वो इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप एज ए सीक्रेट पार्टनर वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसमें क्या रहेगा, जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह मार्केट की मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड है उनमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। साथ ही साथ आप कैपिटल है वो भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, लॉस जो होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बेयर करना पड़ेगा, और आपकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड मानी जाएगी। तो जितने की जितनी एक्टिविटीज है ये आप सीक्रेटली शो करें, मतलब सीक्रेटली आपको कंप्लीट करनी है। आपको कभी भी सेकंड या थर्ड पार्टी के सामने जो ऑनर वगैरह है, जितने भी पार्टनर्स है वो शो नहीं करवाएंगे
कि एज ए पार्टनर आप कभी भी फर्म में काम कर रहे हो, मतलब सीक्रेटली एज ए पार्टनर आप फर्म में जुड़े रहोगे, पर मीडिएटर या बाहर के जितने भी आउटसाइडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि आप सीक्रेट पार्टनर के रूप में वहां पे वर्क कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो इन्वेस्ट किए रहते हैं। क्या बोले गए हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। जी, प्रॉफिट को भी शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, कैपिटल को इन्वेस्ट करा है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा और वो लॉस भी शेयर करेगा। कुछ पार्टनर्स है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जुड़े रहते हैं, लॉस को शेयर नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट को शेयर करते हैं। आगे शायद आएगा भी ये आपके पॉइंट, अभी आए समझ में? ओके, इसके अलावा और कोई स्टूडेंट जिनको तीन मैंने जस्ट अभी बताए हैं, उन तीन में कोई प्रॉब्लम हो? सबसे पहले अपना आया था कौन सा, एक्टिव पार्टनर, फिर था अपना स्लीपिंग और डॉर्मेंट, थर्ड है अपना सीक्रेट, अब फोर्थ नॉमिनल। कुछ तो डिस्कशन हो चुका है और कुछ मैं अभी बताऊंगी जो आपकी बुक में शायद मेंशन नहीं है। इंडिविजुअल अपने अपने व्यूज दीजिए यहाँ पे कि भाई प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी ना हो, ठीक है। अब देखिए, नॉमिनल पार्टनर के लिए जब अपन बात करते हैं, जी तोशी नॉमिनल में रिपीट कर रही हूँ बेटा, नॉमिनल के लिए जब अपन बात करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र, मतलब सिर्फ नाम के लिए आपने ऐड कर रखा है कि कुछ पावर पोजीशन पे, ठीक है, सिर्फ अपने अपनी फर्म, अपनी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बढ़ाने के लिए इस पार्टनर को इन्वॉल्व कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। बाकी इसका कुछ भी लेना देना नहीं है आपकी पार्टनरशिप फर्म से, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस आपकी फर्म को हो, इसको ना कैपिटल देनी है, ना ही कोई इनका कंट्रीब्यूशन है एक्स्ट्रा, ना ही इनको प्रॉफिट शेयर करना है, ना ही इनको लॉस से मतलब है। सिर्फ इन्होंने अपना नाम है वो आपको कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दे रखा है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में उनका नाम है वो यूज कर सकते हैं। अच्छी गुडविल वाले पर्सन से उन्हीं का यहाँ पे फेवर माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर तीसरे बंदे को अपन गुडविल के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, एज ए नॉमिनल पार्टनर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर अच्छे गुडविल वाले पर्सन को एज ए नॉमिनल पार्टनर आप अपनी फर्म में इन्वॉल्व करेंगे ना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वहां पे आपकी जो गुडविल है या जितना भी बिजनेस सेक्टर में, उसमें आपकी जो एक रेपुटेशन है वो पॉजिटिव रेपुटेशन के रूप में यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब अपन नॉमिनल पार्टनर और यहाँ पे डॉर्मेंट पार्टनर है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई जो नॉमिनल पार्टनर आपका होता है, नॉमिनल पार्टनर अपना जो पार्टनरशिप जितना भी है उनके रूप में, मतलब अपना जो नेम है, ठीक है, वो एक राइट के रूप में यूज करने के लिए देता है, ठीक है। बाकी इसका कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियली कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, जो जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है। और ना ही वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही कोई प्रॉफिट वगैरह में अपना पार्टिसिपेशन लेता है, ठीक है। अब देखो, नॉमिनल पार्टनर है, उनको सभी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि डॉर्मेंट पार्टनर है उनको थर्ड जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि नॉमिनल पार्टनर है वो ये कह रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ वर्क, ठीक है। दूसरी चीज ये है, नॉमिनल पार्टनर एज ए गुडविल, ठीक है, एक पावर पोजीशन पे वहां पे ऐड हो रही है, जबकि स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्या हो रहे हैं, डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज है उनके अंदर कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते। इसलिए बोला गया है कि थर्ड जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी आउटसाइडर है, उन सब का नॉलेज नॉमिनल पार्टनर को हो सकता है, जबकि डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर को थर्ड पार्टी आउटसाइडर जितने भी होते हैं उनका किसी भी तरीके का कोई भी नॉलेज नहीं होता। फर्स्ट चीज। दूसरा कहा गया है कि नॉमिनल पार्टनर एक्चुअल में कभी भी पार्टनर नहीं कहलाता, जबकि डॉर्मेंट पार्टनर एक फर्म में एक्चुअल में एक पार्टनर होता है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर कभी भी एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टनर्स में ऐड नहीं होता। सीक्रेट पार्टनर वो सीक्रेटली होता है, जबकि नॉमिनल पार्टनर नहीं होता, सिर्फ गुडविल के लिए उनका नाम यूज किया जाता है। जबकि डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर जो है वो क्या है, एक्चुअल पार्टनर के रूप में वहां पे, मतलब एज ए नंबर ऑफ पार्टनर वहां पे एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं खुद का। यहाँ पे कहा गया है कि नॉमिनल पार्टनर है फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनमें कभी भी हिस्सा नहीं ले सकता,
जबकि डॉर्मेंट पार्टनर है वो फर्म की जितने भी प्रॉफिट्स होंगी उनमें बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। इसके बाद में ये कहा गया है, बस यहाँ पे अपन इतना ही डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कि नॉमिनल पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जितना भी बिजनेस सेक्टर है, अगर एज ए मतलब एक अच्छे गुडविल वाले, अच्छे रेपुटेशन वाले बंदे को अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट अपन देते हैं अपनी, ठीक है, उनका नाम अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म में अपन यूज कर रहे हैं, तो उससे फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि मार्केट रेपुटेशन है जो अपनी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो आपकी बुक में नहीं है उससे थोड़ा सा अलग आपको बताई है, ठीक है। इतना समझ पाए तोशी? देखिए, आपकी बुक में लिमिटेड यहाँ पे जितने भी इनके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वो लिमिटेड दे रखे हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा सा वाइडली पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप बीबीए बीकॉम में जब एंटर करेंगे खुद को, तो वहां पे जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो आपको थोड़े से और देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अपन और भी ज्यादा इनके होते हैं, पर आपकी बुक में बहुत ही लिमिटेड जो है वो सिलेबस के रूप में शो कर रखा है, तो ज्यादा मैं वाइड नहीं जाऊंगी अभी। तो मैंने जैसा बताया था कि कुछ पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे अदर पार्टनर्स है उनका जितना लायबिलिटी रहता है उनका इतना रहता है। पर क्या होता है कि ये होता है ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो अपना शेयरिंग करते हैं, ठीक है, कभी भी लॉस वगैरह में उनका कभी भी शेयरिंग नहीं माना जाता। इस तरीके की पार्टनरशिप होती है जो आपकी बुक में नहीं दे रखी। उसके बाद में आपकी बुक में दे रखा है पार्टनर्स बाय स्टॉपल, ठीक है, और उसके जस्ट बाद है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। दोनों में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स बाय स्टॉपल या फिर पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों का मीनिंग आप देखेंगे ना, तो दोनों के मीनिंग से एक ही बात अपने को पता चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मतलब अपने को क्या हो रहा है, सिर्फ अपने को आप ये मान लीजिए कि आपकी जो एक ऑरल जो कम्युनिकेशन है वो, या आपकी एक बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, या आप जिस तरीके से किसी के साथ एक कम्युनिकेशन करते हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ पता चल रहा है कि आप पार्टनर हो। उसके अलावा, ठीक है, सिर्फ ये कहा जा रहा है जब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, स्टॉपल वर्ड जहां पे यूज हो रहा है, उसका मीनिंग ये है कि प्रदर्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखावा मात्र है, एक्चुअल में इस तरीके की पार्टनरशिप इनमें इन्वॉल्व नहीं की जाती। अब थोड़ा सा जब मैं वाइडली जाती हूँ कि पार्टनर्स बाय स्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट की जब अपन बात करते हैं, दोनों के अंदर एक चीज आप कॉमन देखेंगे, क्या है कि कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते कैपिटल को। उसके अलावा मैनेजमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि सिर्फ क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, या आप जिस तरीके से अगली पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां से शो हो रहा है कि आप एज ए पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में आप एज ए पार्टनर है ही नहीं, ठीक है। स्टॉपल और होल्डिंग आउट हमेशा यही कहता है एग्जाम में। अभी तो जैसे ठीक है 11th, पर आगे जब भी जैसे बीकॉम और एमकॉम वगैरह है, बीबीए है, ठीक है, एमबीए वगैरह, इन सब जब आप पढ़ते हो वाइडली, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन है बहुत बारी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। इसके अलावा कहा गया है कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस जब शेयर करना होता है तो भी दूर दूर तक कि कभी भी प्रॉफिट भी शेयर नहीं करते और लॉस भी नहीं करते, क्योंकि जब इन्होंने कंट्रीब्यूशन ही नहीं करा है किसी चीज का, तो ये प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कही गई है लाइबिलिटी का तो अपन पॉइंट छोड़ दे तो ये ठीक है कि लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड ही बोली कॉमन है। स्टोबल का मतलब भी सेम है, जैसे कि क्या हो रहा है, किसी भी प्रदर्शन वाली जो चीज होती है ना, वो यहाँ पे पार्टनर बाय स्टोपल और होल्डिंग आउट कही गई है कि पार्टनर बाय जो यहाँ पे एक, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज। दोनों के अंदर ना आपकी बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस दे रखा है, बाकी यहाँ पे कोई डिफरेंस जैसी बातें है नहीं।
फिर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। उसके बाद आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है, फिर मैं आपको एज ए एग्जाम्पल भी एक दो जो एग्जाम्पल्स है वो समझा दूंगी। आपकी बुक में सबसे पहले स्टोपल पार्टनरशिप जो है, हिंदी में इसका मीनिंग कोई ज्यादा वो नहीं रहता, आपको समझ भी नहीं आएगा, तो एज ए स्टोपल, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है, जो आप अपना बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और आप अपना कम्युनिकेशन जो है उससे आप शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोपल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा पार्टनर तब पार्टनर माना जाएगा जब आप अपनी मतलब जितने भी आप अपने बिजनेस के व्यवहार वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका जितना भी बिजनेस करने का जो तरीका है उसमें आप शो कर रहे हो। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो पार्टनर है वो जितने भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उनकी जितना भी जैसे पेमेंट वगैरह होता है उनके लिए लाइबल माने जाएंगे। साथ ही साथ कहा गया है कि ये भले ही बोला गया है कि ये बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि भाई कंट्रीब्यूशन नहीं करे कैपिटल को, साथ ही साथ कोई भी एक्टिविटीज है उनमें कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत ही अजीब है, शायद उसमें कुछ मिसिंग है, इसलिए वो कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको जैसे होल्डिंग आउट है उसका भी एक बता देती हूँ, दोनों का एक कॉमनली एक एग्जांपल मैं बता दूंगी। होल्डिंग आउट में क्या कहा जा रहा है, होल्डिंग के लिए बोला गया है होल्ड, यानी कि कोई भी चीज को होल्ड करना है, यानी प्रतिनिधि, ठीक है, होल्डिंग कोई भी चीज को होल्ड करके रखना। अब ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी पर्सन है या एक ऐसा पार्टी है, इसको बोला गया है जो फर्म में जानबूझ के अपना जो नेम है वो यूज करने के लिए दे रहा है। साथ ही साथ बोला गया है कि ये भी बिल्कुल जितने भी इंटरेस्ट वगैरह होंगे उनके लिए बिल्कुल लायबल माने जाएंगे, ठीक है। इनके एक एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। देखो, ए और बी दो पार्टी है, ठीक है, ए और बी दो पार्टी है। अब ए बी सी, सी यानी थर्ड पार्टी, ए और बी सबसे पहले दो यहाँ पे एक पार्टनर है, सी है वो थर्ड पार्टी बोली गई है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक बारी। पार्ट लेते हैं क्या मैनेजमेंट में? नहीं, इनका कोई पार्टनरशिप नहीं रहता मैनेजमेंट में, ठीक है। अब सुनिएगा, ए और बी दो पार्टी है, तो ए है वो बी का इंट्रोडक्शन करवाता है सी से, ए है वो बी का इंट्रोडक्शन करवा रहा है सी से, और सी से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए है बी को सी से इंट्रोड्यूस करवा रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि बी उसका पार्टनर है, ठीक है, और उस टाइम बी है वो कुछ भी नहीं बोल रहा। समझ पाए इतना? फिर रिपीट कर रही हूँ, ए और बी दो पार्टी है, ठीक है, और ए है अपने किसी थर्ड पार्टी, थर्ड दोस्त यानी कि सी से इंट्रोड्यूस करवा रहा है बी को, और उस टाइम सिर्फ इतनी सी चीज कह रहा है कि बी है मेरा पार्टनर है। तो उस टाइम बी है वो कुछ भी नहीं कहता, ना हाँ ना ना, इतनी चीज याद रखे। उसके बाद में सी है जो, ठीक है, सी क्या कर रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इंटरेस्ट की बात रही है, ठीक है, कि एक फर्म के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, वो पैसा चाहिए, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन करवाया गया हो, अपन ये मान के चलेंगे। तो सी सिर्फ इतना सा इनका यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है, उसके बाद में सी ने पैसा दिया है किसको, ए को, ठीक है। उस टाइम वहां पे बी भी है, पर बी ने यहाँ पे ना हाँ बोला है ना ही ना बोला है, सिर्फ ए ने बोला है कि बी मेरा पार्टनर है, किसको कहा है, सी को कहा है, और उसमें बी का कोई भी रोल नहीं रहा है। अब ये बोला है कि जितना भी पेमेंट दिया गया है अगर टाइम से कवर नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसके लिए जितना ए लाइबल है उतना ही बी भी लाइबल माना जाएगा, क्योंकि जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ये एग्रीमेंट बना है उस टाइम जो ए है उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन करा है, मतलब जितने जिस टाइम ये एग्रीमेंट बना है जितना एक पार्टिसिपेशन ए का होना चाहिए सी का हुआ है, उतना ही यहाँ पे बी का भी माना जाएगा। अगर वहां पे किसी भी तरीके का कोई उनको प्रॉब्लम थी इस तरीके के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो उसी टाइम बोलते, ठीक है। उनका नहीं बोलना भी यहाँ पे क्या बोला जाएगा, बराबर की लायबिलिटी मेंशन करती है। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और स्टोपल दोनों मेंशन कर दो, एक ही चीज है, दोनों का बराबर मीनिंग एक ही कहलाएगा, कि यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज या काफी बार आपका नहीं बोलना भी ये बताएगा कि उस पार्टनरशिप में या उस मतलब जितने भी एक्टिविटीज हो रही है उनमें आपका बराबर का इन्वॉल्वमेंट है।
क्योंकि जिस टाइम ये एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम आप प्रेजेंट थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रही थी कि जितना एक पैसे को लेने के लिए ए एग्री है उतना ही आप भी उसमें एग्री है, तभी आपने उस चीज के ऊपर ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है। ये समझ पाए हो एग्जाम्पल जो मैंने जस्ट बताया है? इन दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल ये है। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, वो मतलब स्टूडेंट नहीं समझ आता अभी आप बता देंगे कि मैम नहीं समझ आया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जैसे कि क्या होता है कि इस तरीके का अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ लोगे ना तो हो सकता है कि आपको एक बार के लिए समझ नहीं आए। तो थोड़ा सा इस तरीके के जो जितने भी आते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले हैं, उसमें थोड़ा सा अगर गाइड मिल जाता है तो फिर आप कर लो। इस तरीके के कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले एक लाइन दे रखी है मैम, रक्षा, एक सेकंड बेटा, क्या बोल रखा है? रक्षा साथ साथ बुक पढ़ते हो? एक सेकंड। सीमा और रानी वाला एग्जाम्पल क्या? बिल्कुल ये कह रखा है ना कि जितने भी जो भी मतलब एक इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है, डेप्स वगैरह जितने भी पेमेंट के होते हैं ना, उनमें ये कह रही है रक्षा, देखना कि जितने भी डेप्स वगैरह है उनमें इनका बिल्कुल लाइबिलिटी माना जाएगा, बराबर लाइबिलिटी है। भले ही ये क्या कह रही है, मतलब जितना भी कैपिटल है भले ही एक कंट्रीब्यूशन ना करे कैपिटल में और ना ही मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन ले, फिर भी जितने भी डेप्स वगैरह है या जितने भी पेमेंट है उनमें इनका कंट्रीब्यूशन बराबर का माना जाएगा। सिर्फ ये बोला गया है एग्जाम्पल जस्ट पहले तो यही लाइन दे रखी है। ये साथ साथ बुक से थोड़ा सा देख रहे हैं रोहित, इसलिए ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज कह रखी है कि भले ही ये जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह है वो ना करे कैपिटल, पर जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है जिस तरीके से ये अपना एक मतलब शो करते हैं ना खुद को वही चीजों पे इनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। वो ही कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अपूर्वा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई भी पार्टनर के मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। पर इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुद को शो करते हैं थर्ड पर्सन के सामने, ठीक है, उसी से इनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है कि उस तरीके से जितना लाइबल जिस बंदे ने पैसा लगाया है वो जितना लाइबल है उतना ही उन डेप्स के, ठीक है, पेमेंट के लिए उतने ही लाइबल बराबर के ये भी माने जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना है उस टाइम इन्होंने खुद को ऐसे शो करवा दिया है जिससे थर्ड पार्टी ये सोचेगी कि मैंने एक पर्सन को पैसा नहीं दिया है, मैंने इन दोनों को बराबर का पैसा दिया है। यहाँ पे सी जब पैसा दे रहा था तो ए ने वहां पे बिल्कुल यहाँ पे शो करवाया कि मैं पार्टनर के रूप में वर्क कर रहा हूँ, जबकि बी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि भाई आप पैसा दो या नहीं दो, जब पेमेंट रिकवर होगा तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो उनके कुछ भी नहीं कहना क्या माना जाएगा सी के लिए कि मैंने एक को पैसा नहीं दिया है, मैंने दोनों पार्टनर्स को बराबर का पैसा दिया है, तो जब मैं रिटर्न लूंगा तो एक की नहीं दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उनमें से किसी से भी मैं पैसा मांग सकता हूँ, ठीक है। तो इनका जो बिहेव है, इनका जो बिजनेस को, वो ये कहाँ पे है ये? नहीं नहीं नहीं, इनका ना ही, ठीक है, ये पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। रक्षा
कहाँ से पढ़ रहे हो ये? एक सेकंड। नहीं, आप कंप्लीट देखिए, आप सिर्फ एक लाइन देख रहे हो रक्षा। अब पूरा इसको पढ़ो ऊपर से, सच पार्टनर से लेके पढ़ना इसको, ठीक है? आराम से बैठ के उसके बाद में मुझे बताना। इवन थ्रू, ठीक है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये बोल रखा है इसमें। नहीं, मैनेजमेंट में नहीं करेंगे। आप कंप्लीट इस लाइन को पढ़ना आराम से बैठ के। इसमें कभी भी कहीं भी नहीं दे रखा, इन्होंने कह रखा है। जी, आप आराम से, रक्षो और अपूर्वा, आप दोनों आराम से पढ़ लेना बैठ के। और आप कहीं भी मतलब इस तरीके का आपको दिख जाएगी भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मैनेजमेंट में, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा कैपिटल में। प्रॉफिट और लॉस के लिए कभी भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी, क्योंकि उनका बिहेवियर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो कम्युनिकेशन है, वही यहाँ पे शो करवा देगा कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ठीक है, ओके ओके। क्या होता है कि जल्दीबाजी में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ आप सिर्फ वही लाइन पढ़ लेते हैं काफी बारी। ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है समझाने की नजरिए से, सिर्फ वो वही उठाती हूँ। तो हो सकता है। इतना हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे जो अपनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो कंप्लीट हो गई है। टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले एक्टिव पार्टनर था, उसके बाद स्लीपिंग और डॉर्मेंट, थर्ड था अपना सीक्रेट, फिर है नॉमिनल, उसके बाद है पार्टनरशिप स्टॉपल, स्टॉपल या होल्डिंग आउट। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और भी क्लासिफिकेशन करके आपको दे दूंगी तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। फिर है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनर्स के टाइप्स का डिस्कशन करा था। अब है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो? दो पार्ट में बोला गया है। सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। तो इसके अंदर दो चीजें, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं सबसे पहले। जी, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप है विल के लिए बोली गई है। सेकंड ये कह रहे हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी अपन कह सकते हैं। सेकंड इन्होंने कहा है लाइबिलिटी के बिहाफ पे भी क्लासिफाई करेंगे, जिसके अंदर कही गई है दो चीजें। पहला जनरल पार्टनरशिप इंक्लूड होगी और दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करा गया है इनको। जी, मैं तो इनको मर्ज करके ही बता दूंगी। आपके नोट्स में भी कोशिश करूंगी कि मर्ज करके ही मैं लिखूं। ठीक है, क्योंकि जब आप लॉ की कोई भी बुक उठाएंगे, ठीक है, 11th में मत जाना, जो भी मैंने एग्जांपल बताए हैं और स्टोपल के अंदर या फिर सॉरी नॉमिनल और जो उसके अंदर मैंने डिफरेंस आपको बताया था, वो भी आपको यहाँ पे 11th के लिए सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ना हो इसलिए अलग अलग बता रखा है। बाकी लॉ की कभी भी आप बुक उठा लेंगे, ठीक है, किसी भी आपकी फैमिली में अगर कोई भी हो, ठीक है, स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर उठा के कि एलएलबी की आप बुक उठा लेना, बीबी की बुक उठा लेना लॉ की, या फिर बीकॉम की लॉ की बुक आप उठा लेंगे तो उसके अंदर दोनों को मर्ज करके ही दिया गया है। ठीक है, कभी भी अलग अलग इनको नहीं अपन कह सकते। आपकी 11th की बुक में पता नहीं कैसे अलग अलग में दे रखा है, पर मैं दोनों को कोशिश करूंगी कि आपको नोट्स में ही मर्ज करके ही शो करूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड ड्यूरेशन के बिहाफ पे विल के लिए कहा गया है, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी अपन कह सकते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है लाइबिलिटी के बिहाफ पे, जिसमें जनरल पार्टनरशिप और सेकंड अपना लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं ड्यूरेशन के बिहाफ पे, तो पार्टनरशिप एट विल क्या बोली गई है अभी, बताइए कौन बताएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे क्या? यस मैम, ये सेम है, फिर भी बुक में दो बार क्यों दे रखा है? समझाने के लिए दे देते हैं काफी बार, लास्ट बार ऐसा कोई कंटेंट था ही नहीं, मर्ज करके ही दे रखा था। ठीक है, ऐसा कोई मतलब इतना डीपली मत जाओ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। रक्षा अपूर्वा दोनों के लिए कह रही हूँ, इतना डीपली मत जाओ कि एक एक लाइन पे अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाते रहोगे ना, कि बुक में मतलब इतना डीपली अगर जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है और क्या नहीं है।
बस इतना ध्यान रखिए कि हो सकता है कि देखो परफेक्ट तो हुई नहीं है, पर हो सकता है कि एक या दो बारी बोलने में या फिर नोट्स में इधर उधर लिखने में मीनिंग इधर का उधर हो सकता है। ये नहीं कह रही कि मैं जब फटाफट लिख के आपको नोट्स भेजती हूँ तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या फिर काफी बार लाइन भी इधर उधर हो सकती है। पर हमेशा ये नहीं होगा कि भाई जो भी मैं करवा रही हूँ वो मतलब ये एक मेरी लाइबिलिटी है। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपन कह रहे हैं ना, तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं कैसे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, कहाँ से कंटेंट उठा रही हूँ, कितना आप लोगों को बता रही हूँ। आप सिर्फ इतना देखिए कि जो भी बताया जा रहा है सिर्फ उतना तक ही करिए, ठीक है। क्योंकि 11th में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 12th में जाके नहीं मिलेगी, ठीक है। 12th में बहुत ही जैसे कंपनी वगैरह पार्टनरशिप वगैरह थोड़ा बहुत मिल सकता है, बाकी कंप्लीट आप कहेंगे मैम इतना सारा चेंजेस कैसे आ सकता है। 12th की बुक है 11th से बिल्कुल डिफरेंट है, नए सिरे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना मैं लिमिटेड करवा रही हूँ ना, 12th में तो क्या होता है बोर्ड क्लासेस हैं तो अपने को बहुत कुछ वाइडली पढ़ाना पड़ता है, जबकि 11th में क्या होता है पेपर वगैरह जितना भी सेट वगैरह वो सब हमारी लाइब्रेरी, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं जितना भी आपको करवाऊंगी वो बहुत ही सही तरीके से ही करवाऊंगी। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। आपको इसीलिए मैं ज्यादा वाइडली नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि जितने भी पेपर सेटिंग वगैरह होते हैं जो भी है वो सब हमारी कंट्रोल का बात है, ठीक है। तो जितना आपके काम का है सिर्फ उतना ही मैं पढ़ाती हूँ। और थोड़ा सा कोशिश रखती हूँ, काफी बारी आप देखेंगे कि बुक में भी कुछ कुछ मटेरियल है वो आपको नहीं मिलता, जो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं वो अलग से बताती हूँ। वो एग्जांपल्स में इन बुक से इन आपकी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता, फिर भी मैं मेरी तरफ से कि भाई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताती हूँ। तो आप जितना जिस हिसाब से करवा रही उतना, बुक से तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है बॉयज तो ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। ठीक है मैम भेज रही है वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना रोहित? राकेश सही है ना? लड़के ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, टाइम सेम जो मिला है वो एक्सेप्ट कर लिया। पार्टनरशिप एट विल ये पॉइंट करवा दी थी, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नहीं तो क्या, देखो कितने संतुष्ट बच्चे हैं, देखो तो मिलेंगे ऐसे कई। पार्टनरशिप एट विल के लिए क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप एट विल यानी खुद की इच्छा से क्या बोला गया है कि ऐसी कोई पार्टनरशिप, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अपन ने डिस्कशन करे थे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तो क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन की बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि ऐसी कोई भी साझेदारी यानी ऐसे कोई भी पार्टनरशिप जिनको क्या कह रहे हैं, जिनकी टाइम ड्यूरेशन है वो कभी भी डिसाइड नहीं होती, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए भी चल सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकती है। समझ पा रहे हैं कि पार्टनरशिप एट विल के लिए क्या बोला जाता है, इनका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं है। जितने टाइम के लिए आप चाहे उतने टाइम के लिए इस पार्टनरशिप को आप स्टार्ट रख सकते हैं और जब चाहे तब इसको क्लोजिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल यानी इच्छिक साझेदारी, इच्छा से जो साझेदारी करी जाती है वो कहलाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अंदर यही चीज अपन कर रहे हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि एक लिमिट टाइम के लिए एक प्रॉफिट मुझे अर्न करना है, उसके बाद पार्टनरशिप को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। और अगर एक टाइम से ज्यादा टाइम के लिए आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो भी पार्टनरशिप एट विल के अंदर आप इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो अपना सेकंड पार्टनरशिप है ड्यूरेशन के बिहाफ पे, उसमें है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, ऐसा कोई भी वेंचर जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर कंप्लीट करा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए फिल्म, ठीक है, एक मूवी का एक पिक्चर का अपन बहुत अच्छा एग्जांपल इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैम जो आपने नोट्स भेजे हैं वो याद कर ले, बस एग्जाम में वही आएंगे क्या? जी वही आएंगे बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम में वही आएंगे जो मैं जिस हिसाब से सेंड कर रही हूँ ना, मतलब जितने पॉइंट्स मैं आपको लिख के भेज रही हूँ, एक आधे पॉइंट्स क्या होते हैं इधर उधर, अभी तक तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स ही मेंशन करे हैं। पर आगे आगे क्या करूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इंपॉर्टेंस वगैरह उनमें 10 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वहां पे मैं आपको 6 या 7 ही मेंशन करूंगी, 3 हटा दूंगी। तो वो 6 या 7 है, सिर्फ वो लर्न कर लेना, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है।
कंप्लीट लर्न करने की जरूरत नहीं है। जी जी रक्षा, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर वेंचर जिसको अपन एक लिमिट टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट वहां पे कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल रोहित एग्जाम फिक्स टाइम पे होंगे, उसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, एग्जाम बिल्कुल फिक्स टाइम पे होंगे। तो पार्टनरशिप विल हो गया, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एक सेकंड एग्जांपल मैं बता देती हूँ बीच में, कि एक मूवी का एग्जांपल है वो सबसे अच्छा, कि दो ही मान लीजिए, 2 या 3 पार्टनर मिलके एक मूवी को मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर हुआ, एक डायरेक्टर हुआ, तो वो मूवी जब तक नहीं बन रही तब तक उन लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप है। उसके बाद में जैसे ही मूवी रिलीज हो जाती है, अपना अपना हिसाब किताब करके, अपना अपना प्रॉफिट लेके वो क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं, वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर नेक्स्ट मूवी उन लोगों को साथ में बनानी है तो दोबारा एक एग्रीमेंट उनके बीच में बनेगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था अपना टाइम, जो ड्यूरेशन है उस बिहाफ पे, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बिहाफ पे पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। फिर उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बिहाफ में बोला गया है, वही 2 पार्ट करे गए हैं, सबसे पहले जनरल पार्टनरशिप बोली गई है, और सेकंड है अपना लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन जो है पार्टनरशिप का, उनमें एक पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। स्टूडेंट बहुत ही कम कम नजर आते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि भाई तारीफ कर दी मैंने 11th के स्टूडेंट्स की, उसके बाद सब गायब। ओके रक्षा, ओके पूर्वा, ओके रोहित, बाय बेटा, मोस्ट वेलकम रक्षा, बाय राकेश, बाय रक्षा, ओके तोशी, बाय अर्जुन। आज मैं और नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। थैंक यू नेहा, सेम टू यू बेटा, ओके, बाय अपूर्वा।